देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने हैं। इस बीच भाजपा ने दुनिया भर की 25 विदेशी पार्टियों को भारत आने का न्योता दे दिया है। एक अखबार के मुताबिक इन पार्टियों को बुलाने के पीछे का मकसद भारत के चुनाव की प्रक्रिया और बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटजी को समझना है। बीजेपी ने ये पहल जेपी नड्डा की तरफ से शुरू की गई नो बीजेपी कैंपेन के तहत की है। जिन विदेशी दलों को न्योता मिला है उनमें ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियां, जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी, बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी और नेपाल श्रीलंका की प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 25 में से अब तक 13 दलों ने इस न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। जिन देशों के राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है उनमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं है। अमेरिका का न्योता न देने पर एक अखबार से बातचीत पर बीजेपी नेता ने कहा, अमेरिका में भी इस साल राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी इसमें व्यस्त हैं। इसके अलावा अमेरिका का लोकतांत्रिक ढांचा भारत से काफी अलग है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को न्योता नहीं दिया गया है। वहीं बांग्लादेश के विपक्षी पार्टी बीएनपी की तरफ से शुरू किया गया इंडिया आउट कैंपेन की वजह से सिर्फ पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भारत बुलाया गया है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि विदेशी पार्टियों के प्रतिनिधि मई में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे फेज के दौरान भारत आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में अमेरिका और जर्मनी जैसे देश लगातार भारत की चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने लोकसभा चुनाव पर नजर होने की बात कही थी। दोनों ही देशों ने उम्मीद जताई थी कि भारत में निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा यूएन भी इस मामले में चिंता जता चुका है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय सभी देशों की चिंताओं को खारिज करते हुए उन्हें भारत के मामलों में दखल न देने को भी कह चुका है। वहीं इससे पहले एक ब्रिटिश अखबार ने अपने रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में लोकतंत्र के स्तर में गिरावट आई है। 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में भारत को 41वीं रैंक मिली थी। रिपोर्ट में देशों को कैटेगरी में बांटा गया था, पूर्ण लोकतंत्र, खामियों वाला लोकतंत्र। वहीं चौथी कैटेगरी हाइब्रिड रेजिम की थी, यानी वो देश जहां पूरी तरह से ना लोकतंत्र है और ना ही तानाशाही। इसमें बांग्लादेश, भूटान और तुर्की जैसे देशों का नाम शामिल था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।